अध्याय चौथा। श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना, श्री राम का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमलनयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। तदनंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहां बुला लाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह पूर्ण रूप से बताइए। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्री राम उन्हें देखकर और दूर से ही हाथ जोड़कर उनके चरणों में पड़ गए। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया, श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई है। मैंने बहुत से मनोवांछित भोग भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। वीर, मैंने अभिष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया है। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उऋण हो गया हूं। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूं, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः रघुनंदन,
जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता कराने के लिए कह रहा है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। आज तुम्हारे सूर्य सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेषादि से संयुक्त हो जाता है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौसल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी है और पुत्र के लिए राज लक्ष्मी की याचना कर रही है। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे, उस समय भी कौसल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही, मां, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा, जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है। उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई है जिसे पिताजी ने मुझसे कहा है। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हो वे सब कराओ। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी, उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौसल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा, बेटा श्री राम,
चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया है। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था, वह आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए से कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सुमित्रा नंदन, तुम अभीष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में चौथा अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 5वां। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सीता सहित श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देकर आना और राजा को इस समाचार से अवगत कराना। राजा का अंतःपुर में प्रवेश। उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहू सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तब राजा से तथास्तु कहकर वेदवेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्रवेत्ता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जूते जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ जी ने उसकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा प्रवेश किया। वहां पधारे हुए उन सम्माननीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। रघुनंदन, जैसे नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातः काल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदनंतर
श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ जी का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति लेकर उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहां प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सबकी अनुमति लेकर पुनः अपने महल के भीतर चले गए। उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मतवाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए बड़े उत्सुक थे, खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जनु समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहां की सभी गलियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जनसमुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहां के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जनसमूह को एक और करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। उन्हें आया हुआ देखकर राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हां, कर दिया। उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तदनंतर गुरु जी की आज्ञा लेकर राजा दशरथ ने उस जनु समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम